हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जाने थे। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, कोई है यहाँ पर जो जैसे दिखते हैं वैसे एक्चुअली है नहीं, तो प्रॉब्ली वो बहुत इनोसेंट दिखने में होंगे, बट एक्चुअली वो इनोसेंट है नहीं। ठीक है, एक्चुअली बहुत स्नीकी है। और अगर वो बहुत मिच्योर्ड दिखते हैं तो एक्चुअली मिच्योर्ड है नहीं, उनका दिमाग एकदम बच्चों की तरह है। ठीक है, जैसे इनकी एक एनर्जी ऐसी भी है जो एक से ज़्यादा पर्सन से प्रेग्नेंट हुए हैं। ठीक है, लाइक दो अलग अलग बंदों से प्रेग्नेंट हुए हैं, या फिर ये कोई बंदा है जो दो अलग अलग बंदियों को प्रेग्नेंट किया है। वेरी टॉक्सिक, वेरी डिफेंसिव एनर्जी। ठीक है, माइट बी अ कैंसर विद द चैरियट कार्ड। वंस पर वो इस बंधन से अपने आप को मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एक पैटर्न उनका क्रिएट हो गया है कि वो किसी नए रिलेशनशिप में जाते हैं, इंटीमेट होते हैं, दे काइंड ऑफ गेट प्रेग्नेंट एंड वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इट्स लाइक इस पर्सन की विद दैट सिक्स ऑफ वंस ये कोई मैरिज भी हो सकता है कि उनकी दूसरी बार शादी हो रही है, या फिर शादी में रह कर के वो लाइक शादी से पहले भी किसी से प्रेग्नेंट हुई थी और शादी के बाद भी किसी से प्रेग्नेंट हुई है। वाह, अगर ये कोई बंदा है, कोई मैस्कुलिन एनर्जी है, लाइक मैस्कुलिन बॉडी, इट्स लाइक उन्होंने शादी से पहले किसी को प्रेग्नेंट किया था एंड शादी के बाद अभी कोई किसी अपने वाइफ को प्रेग्नेंट किया है। ठीक है, सो ये ऐसे। वाह, तो ये जो यहाँ पर जो डिवाइन मास्कुलिन है, उन्हें इस बारे में पता चलेगा कि उनकी वाइफ जो है पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी है। ठीक है, एंड किसी और एनर्जी से प्रेग्नेंट हुई है। ये शादी के बाद प्रेग्नेंट हुई थी एंड अबॉर्शन भी हुआ है। ठीक है, उन्होंने इस मास्कुलिन को ऊपर इस बच्चे को लाने की कोशिश की होगी, या जानने से पहले अबॉर्ट कर दिया होगा। देयर इज़ समथिंग, एक कोई एक बेबी का यहाँ पर मिसकैरेज हुआ है या अबॉर्शन हुआ है, एक बेबी का अबॉर्शन हुआ है एंड देयर इज़ अ सेकंड बेबी। एंड जो प्रेगनेंसी है वो दो अलग अलग बंदों से है, एक चारियत से है और दूसरा एम्परर से है। तो फर्स्ट बेबी आई बिलीव, क्योंकि ये चारियत पहले आया है, ये कोई बॉयफ्रेंड रहा होगा, कोई गर्लफ्रेंड रही होगी जिससे प्रेग्नेंट इसने किया था। और जो दूसरा वाला एनर्जी है, ये शादी के बाद कभी हुई है, बट पहले की बेबी के बारे में इन्हें पता नहीं था। और इसलिए इस एम्परर को ऐसा लगेगा जैसे कि उसके साथ धोखा हुआ है कि तुमने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया, वाई डेंट यू टेल। या पुटिंग एन एंड टू द साइकिल। ये जो कार्मिक एनर्जी है या फिर सोलमेट एनर्जी है, ठीक है, ये बोलने की कोशिश करेगी दैट मैं बहुत ही अम्बिशियस था, मुझे बच्चा शादी उस वक्त नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने अबॉर्शन किया। या फिर ये एक्स बॉयफ्रेंड है, ठीक है, जो या गर्लफ्रेंड है, जो आकर के वो कहेंगे कि ये इतने पैसे के लाइक इतने ज़्यादा एम्बिशियस थे कि इन्होंने बच्चे को गिराया है या बच्चे को गिराने पर मजबूर किया है। तो यहाँ पर जो डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है, उसे बहुत ज़ोर का धक्का लगेगा उसकी, कि उसे लगा था कि उसका हस्बैंड या उसका वाइफ बहुत ही प्योर है, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, बट एक्चुअली पास में इन्होंने इतना बड़ा एक कांड किया हुआ है कि या तो उन्होंने खुद अपने प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया था, क्योंकि वो किसी रिच पर्सन से, प्रॉब्लम डिवाइन मास्कुलिन से शादी करना चाहते थे, या फिर वो बहुत एम्बिशियस थे, उन्हें उस वक्त शादी बच्चा नहीं चाहिए था, या फिर एक्स गर्लफ्रेंड
फाइनेंशियली उतना स्टेबल ना होने की वजह से वो किसी रिच बंदी से शादी करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने एक्स गर्लफ्रेंड को बेबी को अबॉर्ट करने के लिए फोर्स किया था, लाइक लिटरली छोड़ दिया था कि लड़की के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो ये जो सी द थिंग इज़ विद दैट डेथ कार्ड, यहाँ पर एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप किसी चीज़ के लिए तैयार नहीं हो तो अपने आप को फोर्स करो, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट, ऐसा आपको कोई बोलेगा भी नहीं, ठीक है, बट द थिंग इज़ कि जिस कारण से बेबी को अबॉर्ट किया गया था वो कारण बहुत गलत था, कि उसने अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के ऊपर उसने पैसे को चुना है। एंड द फैक्ट कि ये बात पहले बताई नहीं गई है, इसलिए यहाँ पर डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को बहुत तकलीफ़ होने वाली है कि पहले तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। लाइक मुझे तो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए था ना, उसके बाद मेरा ये डिसीजन होता कि मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ कि नहीं अपनाना चाहता हूँ, बट देन तुमने ये बात छुपाया और अब जा कर के ये बात बाहर बाहर निकल रहा है। इतना वक्त तुमने बिताया, क्यों क्यों तुमने इस बारे में मुझे नहीं बताया। तो यहाँ पर एक सॉलिड ड्रामा क्रिएट होने वाली, ये पर्सन जिसके साथ धोखा हो रहा है वो यहाँ पर इमोशनली विड्रॉ करने वाले हैं, कोई नई बिगिनिंग नहीं ऑफ़र किया जाएगा, ठीक है। जैसे इन बेबी इज स्टिल अलाइव, तो यहाँ पर कोई अपने बेबी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ के दूसरी शादी करी है, लाइक अपने एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने की जगह, लाइक जिससे उनका पहला बेबी आया था उससे शादी करने के जगह माँ और बच्चे का या फादर और बच्चे का साथ देने की जगह उन्होंने किसी और से शादी किया, या दे आर सेइंग दैट बेबी इज स्टिल अलाइव। सो तो पहला बेबी जो है, जो इस कार्मिक ने जन्म दिया है, वो बच्चा भी जिंदा है। देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, दोनों तरफ से साइलेंट हो गया है, लाइक लिटरली इट्स लाइक जो जिसे यहाँ पर धोखा मिला है वो सामने वाले का मुंह तक नहीं देखना चाहते। सिचुएशन बड़ा ट्विस्टेड है। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्यों द विड्रॉइंग, यहाँ पर ये लोग हर चीज़ को विड्रॉ किया जा रहा है, और अगर बात भी होती है इट्स गोइंग टू बी वेरी शार्प, बहुत ही मतलब एकदम तेज़ करार, दिल को चीर देने लायक ऐसे शब्द यूज़ किए जाएंगे यहाँ पर अगर कम्युनिकेशन होता है तो। इसलिए कोई तो यहाँ पर कम्युनिकेशन होल्ड बैक कर रहा है, या तो एक पर्सन अपने आप को छुपा रहे हैं ताकि उनके टॉप बातों को सुनना ना पड़े, या फिर कोई चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो बोलना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही पेनफुल बातें उनके ज़ुबान से निकलेगी, ठीक है। सो दोनों सूत्रों में बातें बंद है, ठीक है। वी हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड, बट कम्युनिकेशन तो आएगा, कम्युनिकेशन तो होगा यहाँ पर, इट्स नेसेसरी, जैसे यस मैनिफेस्ट किया जा रहा है सिचुएशन को ताकि साइकिल को कंप्लीट किया जा सके, ठीक है ना, इस व्हील को कंप्लीट किया जा सके, इसीलिए यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, यस, टू ब्रिंग बैलेंस, कि जो है बात करके उसको एक अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ला सके कि क्या करना है। ओके, नंबर 12, नंबर 15, नंबर 1 बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। फाइट तो होगी, 5 और 1 निकल के आया है, फाइट तो होगी,
दोनों तरफ से होगी, जैसे कि दोनों के फैमिलीज़ बहुत लड़ने झगड़ने वाले हैं। स्पेशली अगर ये कार्मिक है ना, तो ये उठ उठ के आएंगे झगड़ा करने के लिए, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी पेनफुल। वो कोशिश करेंगे जिसके पास यहाँ पर पैसा है उससे पैसे लिया जाए, एंड दे विल ऑल्सो बेग कि यहाँ पर माफ़ कर दो, एंड अपने मैरिज को रिवाइव कर लो, ठीक है। बट ये पूरा सिचुएशन जो डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है उनके लिए बहुत ही बर्डनसम हो जाएगा, क्योंकि उनका ऑलरेडी दिल टूट चुका है, तीनों सॉर्ड्स अंदर जा चुके हैं। सो यहाँ पर जो एक एनर्जी है जो बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट उन्हें चलना नहीं आता, इट्स अ वेरी को डिपेंडेंट एनर्जी, ठीक है। दे सेइंग दे आई बी लॉस्ट, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया देन आई बी लॉस्ट। पर एक एनर्जी यहाँ पर ये ऑफ़र रिसीव कर नहीं रहे हैं, उनकी रातों की नींद ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, एंड उन्हें क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि जब तक वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलते ना, अपने आप को विड्रॉ नहीं करते, वो शांति से सो भी नहीं पाते। कोई स्थिरता नहीं है यहाँ पर। अगर बात भी होती है तो चीज़ों को ख़त्म करने के लिए होगी। तो दूसरा पार्टी जो है, स्पेशली जिसने गलत किया है यहाँ पर, वो या तो कम्युनिकेशन अवॉइड कर रहे हैं, डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के शांत होने का इंतज़ार करें कि अगर ये शांत हो जाए उसके बाद हम बात करेंगे, या फिर कम्युनिकेट करना चाहते ताकि वो सामने वाले को कन्विंस कर सके। ये जो झटका लगेगा, इससे डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। दिल कमिंग टू दिस रियलाइजेशन कि उनकी तरफ से भी कुछ लेवल का धोखाबाजी हुआ है। प्रॉब्ली वो अपने ईगो के स्टैंड पॉइंट से, नहीं मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ इसलिए मुझे इससे शादी करना चाहिए, ये मेरे डिवाइन फेमिनिन से उम्र में कम है, तो मैं इसे कंट्रोल कर पाऊँगा, अपने हिसाब से चीज़ों को चला पाऊँगा। दैट इंटायर आई डोंट वांट टू ग्रो अप वाला बुलशिट। बट देन दे वांटिंग एक स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, पर उनके लिए बहुत ये मुश्किल होने वाला है, जैसे काफ़ी मुश्किल होगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। अगर यहाँ पर डिवोर्स इन्वॉल्व है तो, या अगर ये डिवोर्स होने वाला है यहाँ पर, तो इनके एंसेस्टर्स बिना झगड़े इन्हें जाने नहीं देंगे, लाइक लिटरली उठ उठ के आएंगे फाइट्स करने के लिए इस कंप्लीशन से पहले। दिन फाइट, ये पूरी कोशिश करेंगे। देख लो, जस्ट लुक एट द कार्ड्स, थका देंगे। लाइक डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन के फैमिली को पूरे अच्छे से ये रोस्ट करने वाले हैं। स्पेशली अगर डिवाइन मास्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन पैसे के लिए यहाँ पर शादी की थी, द रनर आई एम टॉकिंग अबाउट, रनर यहाँ पर पैसे के लिए शादी की थी, या कंट्रोल करने के लिए शादी की थी, या क्या था। दिस इज़ गोइंग टू बी, ये ऐसा एक फ़ाइट होगा ना कि ज़िंदगी भर दोनों में से कोई भी पार्टी भुला नहीं पाएंगे। इनकी सारी फैमिली, दोनों तरफ से सारे मेंबर्स यहाँ पर बहुत ही पर्सनल लेवल पे इफ़ेक्ट होने वाले हैं इस फाइट में। इसलिए सब, कोई भी नहीं बचेगा, सब यहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे लाइन में खड़े करके सबको अपने हिस्से का कारमा दिया जाएगा, उनको उनके हिस्से का सबक सिखाया जाएगा। यस, सॉरो। बट देन ये एनर्जी सीधा रनर को इस स्पिरिचुअल पाथ पे धकेल देगा, ठीक है। एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी डिवाइनली गाइडेड विद दैट सोर्स कार्ड। पोस्टपोनमेंट्स होंगे, ठीक है। चीज़ें बहुत स्लो चलने वाला है, ऐसा लगेगा जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, ये साइकिल ख़त्म ही नहीं हो रही है, इतना एग्जॉस्टिंग होगा।
इट्स लाइक काम ज़्यादा हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कम है। या इनके मॉडल्स यहाँ पर इट्स लाइक इस परीक्षा के बाद ये पर्सन ना खारा सोना बन के निकलेंगे इस एनर्जी से। इतना ही प्रेशर में इन्हें डाला जाएगा। इट्स लाइक दबाव में, एक्सेस दबाव में होने के वजह से ये लिटरली अब यहाँ से खारा, इस आग से निकल के वो खारा सोना बन के निकलेंगे। दिल बी अ कम्प्लीटली अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। उनके जितने भी टॉक्सिक तौर तरीके थे ना, अच्छे से रगड़ के उन्हें साफ कर दिया जाएगा। एब्सोल्युटली। और इस सब के दौरान उनका दिमाग बार बार करके आपके पास आएगा। लिसे ह्यूमन नेचर, ठीक है, जो दिल में होता है दिमाग भी बार बार करके उसी के पास लौट जाता है। ठीक है, सो आपके पर्सन के मन में आप तो घुमा फिरा करके इन सारे प्रॉब्लम्स के बीच में भी आपका ख्याल इस पर्सन को आना बंद नहीं होगा। टू द पॉइंट कि इस पर्सन को ये पर्सन इस बात को लिटरली बोलना स्टार्ट कर देंगे कि मैंने अपने डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन अपने चेसर के साथ जो मैंने किया उसी का फलस्वरूप मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। एंड अगर मैं उसके साथ रहता, उसके साथ सही करता, तो मुझे इनमें से किसी भी टॉक्सिक सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता। इट्स लाइक चीज़ें आसानी से करने की जगह मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दिया है। ये सारा सिचुएशन इस पर्सन को लाइक इट्स गोना ड्राइव देम क्रेजी। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में।